वेलकम टू आवर वीडियो। आई एम आनंद दुबे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 पंच लाइट, जो कि बेहद जरूरी है। आप भी इस बात को जानते हैं और आप जैसा कि पढ़ रहे होंगे विद्या कंप्लीट कोर्स, किसी भी कंप्लीट कोर्स को आप पढ़ेंगे आपको कहानी का सारांश जो है एक नॉर्मल भाषा में समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आज आपको कुछ इस अंदाज में सिखाने वाला हूं कि यकीनन दोस्तों आपको मजा भी आएगा और हंसी भी बिल्कुल छूटेगी। तो पंचलाइट वास्तव में जो है एक, हम कह सके तो एक प्रेम कथा है, एक ऐसी प्रेम कथा जो बहुत अजीब भी लग सकती है आपको। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे पंचलाइट को लिखा था फणीश्वर रेणु साहब ने, ठीक, तो किसने लिखा था? फणीश्वर रेणु जी ने इसको लिखा था। तो इसके लिए आज हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि आप कभी भी जीवन काल तक इसको नहीं भूलेंगे। पहला ट्रिक हमारा, जैसे एक पंच मारब फाट जाबू। क्या? एक पंच मारब फाट जाबू, यानी यहाँ पे पंच से मतलब है कि पंचलाइट और फाट से मतलब है फणीश्वर रेणु जी का, ठीक। तो एक पंच मारब फाट जाबू का ये आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जो कि हमारे ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो पंचलाइट का जो ये हमारा ट्रिक है कि कैसे याद किया जाए कि पंचलाइट को किसने लिखा था, तो फणीश्वर रेणु जी ने लिखा था। वास्तव में एक ठुमरी नामक जो है इन्होंने पूरी रचना लिखी थी, उसी का एक पॉइंट हमारा पंचलाइट भी है। और पंचलाइट कक्षा 12 में बहुत तीव्र गति से पूछा जाने वाले टॉपिकों में से एक है। तो इसके मुख्य पात्र हमारी मुनरी और गोधन है, ठीक। अब वास्तव में ये मुख्य पात्र क्यों हैं? वास्तव में पंचलाइट एक प्रेम कथा जैसा दिखता है। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कहानी घूमेगी, यानी पूरा कहानी कहां कहां और किधर घूम रहा है। तो कहानी पूरी तरीके से देखिए महतो टोली पे ही घूमेगा। पूरा का पूरा मामला जो है कहां पे घूमेगा दोस्तों? महतो टोली के अगल बगल घूम रहा होगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगला पॉइंट लिखा है कि मामला क्या है? गाने का। मामला क्या है? गाने का। वास्तव में गोधन और मुनरी एक दूसरे से जो है प्रेम करते रहते हैं, और यहाँ पर मुनरी की जो माँ होती है वो गुलरी, इसके ऊपर जो है पंचायत में शिकायत कर देती है कि ये मेरे आगे से जो है मेरे घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है। अगला चीज ध्यान से देखिएगा, जाति से गोधन का निष्कासित होना। तो पंच इसको जाति से निष्कासित करते हैं, ठीक। तो आज हम इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, कहानी को अब शुरुआत करते हैं। एक गांव रहता है, उस गांव में एक महतो टोली रहती है। महतो टोली के सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं दोस्तों। महतो टोली के सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनके अगल बगल के गांव वाले जो होते हैं दोस्तों उनका मजाक उड़ाया करते हैं। कहते हैं ये सारे लोग पढ़े नहीं हैं, अभी लोग पढ़े नहीं हैं तो क्या कर लेंगे। तो रामनवमी का मेला आता है। अब रामनवमी के मेला आता है और सारे गांव में गुल हो जाता है। हर गांव वासी को पता चल जाता है दोस्तों कि गांव में पेट्रोमैक्स आने वाला है। क्या आने वाला है? पेट्रोमैक्स, जिसे यहाँ पर हम पंच लाइट कहेंगे। पेट्रोमैक्स क्या होता है? तो एक प्रकार का जो है दीपक होता है जिसको जलाया जाता है, ठीक। तो पेट्रो से 5 और लाइट से जो है आपका मतलब पेट्रो से 5 और लाइट से लाइट का मतलब है, तो पेट्रोमैक्स से लाइट का मतलब है, ठीक। तो पेट्रोमैक्स इसी को कहते हैं। तो फणीश्वर रेणु जी की एक कृति में साफ साफ बात है, एक महतो टोली जो कि एक अनपढ़ रहती है और उसके अगल बगल के गांव वाले उस टोली की इज्जत नहीं करते हैं। रामनवमी का मेला लगता है और महतो टोली जा करके वहां से एक पंच लाइट खरीद के लाती है। क्या लाती है दोस्तों? वहां से एक पंच लाइट खरीद के लाती है। अब वो पंच लाइट जब गांव में आता है तो काफी काफी दूर दूर से लोग उस पंच लाइट को देखने आए हुए होते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने पहली बार ही पंच लाइट को देखा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जब पंचलाइट गांव में आ जाता है तो पता चलता है कि पंचलाइट को जलाना तो किसी गांव वाले को आता ही नहीं है। अब पंचलाइट जलाएगा कौन? तो अब जो महतो टोली थी उसकी बात इज्जत पे आ गई। तो इससे कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी गांव में। उस घटना का नाम था मुनरी और गोधन का टाका वाला दिक्कत था। आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। गोधन जो था वो मुनरी से प्रेम करता था, मुनरी भी गोधन से प्रेम करती थी, और जब मुनरी के घर से गोधन निकलता था तो गाने गाया करता था। कौन से? फिल्मी गाने। अब फिल्मी गाने कुछ भी हो सकते हैं,
जैसे हो सकता है वो जा रहा हो और कुछ इस तरीके से गीत निकल रहा हो कि जान मारे लहंगाई लखनऊआ फलाना ढिमका, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके का मतलब वो गीत गा रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो उसकी माँ, मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत कर दी कि गोधन मेरे घर से जब निकलता है तो वो सिनेमा के गाना गाता है। वास्तव में सिनेमा वहाँ पे बोला गया है, सिनेमा का गाना गाता है। तो पंचों ने इस पे गोधन को डांटा फटकारा और इसे अपने जाति से बहिष्कारित कर दिया। अब उस पूरे गांव में गोधन ही एक अकेला था जो पेट्रोमैक्स जला सकता था। किसी तरीके से ये बात मुनरी ने उन पंचों के पास पहुंचा दी। अब गोधन का बुलावा हुआ और पेट्रोमैक्स जलाने के बदले उसे अपनी जाति में शामिल करने का, पुनः अपनी जाति में शामिल करने का जो है बात हुआ। अब ये बात किसने फैलाई थी? ये बात फैलाई थी किसने? मुनरी ने। उसने चालाकी से ये कर दिया कि मेरे सजन जी आएंगे और जलाएंगे और यहाँ से फिर हम लोगों का, समझ रहे हैं, समझदारी है आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके का कांड करती है मुनरी और फिर गोधन आता है और पेट्रोमैक्स जला देता है, जिससे गांव की इज्जत, महतो टोली की भी इज्जत बची रह जाती है। अब महतो टोली के जो सरदार होते हैं दोस्तों, वो सरदार बड़े खुशी होते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारा 100 खून माफ, जाओ और सिनेमा के गाने गाओ। यानी अब जाओ और तुम कुछ भी करो, सिनेमा गाने गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मुनरी और गोधन का जो प्रेम होता है वो भी गांव के समझ में आ जाता है। गुलरी जो कि मुनरी की माँ रहती है, उसने खाने पर भी गोधन को बुलाया। यानी देख लीजिए, एक तरफ सास FIR भी कर रही थी और एक तरफ देख लीजिए। तो आज का ऐसा ही मैटर है दोस्तों। बात समझ में आया? ये कहानी लगभग यहीं से खत्म होती है। इसके कहानी में कुछ नहीं था, केवल यही सारांश आपको लिख के आना है। हाँ, बस समझिएगा, थोड़ा मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है उसको समझ के लिख के आइएगा, यही मत लिख के चले आइएगा, ठीक। बात समझ में आ रहा है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।